मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई मर्तबा ऐसे आता है कि हम गलत निर्णय करके जीवन में सही निर्णय की उम्मीद करते हैं। आप सबके पास अपना घर होगा, कोई किराए में होगा और किसी का खुद का होगा। किसी के बाप दादे ने बनवा दिया होगा तो कोई अपने बलबूते बनवाया होगा, कोई अपनी कमाई से बनवाया होगा तो कोई कर्ज लेके बनवाया होगा, तो कोई घर में सम्मिलित प्रयास से बनाया होगा, कोई अपने हाथों से बनाया होगा तो कोई मजदूरों से बनवाया होगा। पर घर घोंसला है हमारा घर। पर हमारे घर को कई बार क्या लग हो जाता है। मेरे कई मित्र आते हैं, पूछते हैं गुरुजी मेरे घर में क्या वास्तु दोष है। मतलब कैसे भाई? कि रोज़ आए दिन हमारे परिवार में टट्टा है, पति पत्नी के बीच में अनबन है, बच्चे के साथ हमारा सही ढंग से होता नहीं है, जो भी काम करते हैं हम फेल हो रहे हैं, हमारी आर्थिक पोजीशन टूट रहा है, हम बड़े नुकसान में जा रहे हैं, बच्चे नशेड़ी हो गए हैं, बहुएं बात नहीं मानती हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या हम अपना घर का, मुझे लगता है घर का वास्तु दोष से हमारा बड़ा बिगाड़ कर दिया है। मतलब कैसे आपको मालूम हो क्या? मतलब कि हम गए थे फलाने वास्तु शास्त्र के पास, तो उन्होंने हमको बताया है कि घर में यहाँ यहाँ आपका गलत तरीका से हो गया है। अच्छा अच्छा, फिर क्या किया आपने? वास्तु दोष का निवारण करा लिए? बोले हाँ करा लिया। कैसे निवारण करा लिए? हम एक ज्योतिषी के पास गए और उनको बताया कि हमारे घर में वास्तु दोष है, तो आप जरा पूजा पाठ कर दीजिए। तो उन्होंने भी अपना ग्रह नक्षत्र को देख करके उन्होंने भी घर को बांध दिया, मंत्र से बांध दिया, क्या क्या किया। अच्छा अच्छा, हजारों खर्च हुआ होगा? हाँ हजारों खर्च हुए। संतोष हो गया? हाँ हाँ बढ़िया सन लगा कि मैं 1 लाख खर्च करके अपने घर का पूजा पाठ कराया, अब मुझको शांति मिल जाएगी। तो 1 लाख चला गया आपका। ये चला जाने का दुख बड़ा था कि आपको शांति मिल रहा है, इस बात की खुशी ज़्यादा था। बोले कि ये तो 1 हफ्ते के बाद सारी खुशी दुख में बदल गया। 1 लाख का कर्ज अलग हो गया था। पूजा पाठ हुआ, 4 दिन घर ठीक लगे, फिर किसी की नज़र लग गई, किसी की बददुआ लग गया और फिर घर में वही वही। अब फिर वास्तु शास्त्री बताते हैं कि आपको ये दीवार तोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ से सीढ़ी निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ के बाथरूम बदलना पड़ेगा, आपका किचन की दिशा ये हो गया, आपका घर का रंग रोगन ऐसा होगा, आपको इतने ऊंच में बेड रखना है, आपको ऐसे सोना है, आपको ऐसे जागना है, इधर मुंह करके आपको बैठना होगा, इधर मुंह करके पूजा करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना। अच्छा तो कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, कर लीजिए। बोले कितने सारा चीज़ करेंगे तब तो पूरा घर ही नया बन जाएगा। तो हम सोचते हैं इस घर को बेच देते हैं। अच्छा, अब घर को बेच देंगे, नए घर में जाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा? ये ज़मीन सही है कि नहीं है, ये ज़मीन में दोष तो है कि नहीं है, ये ज़मीन हमारे लिए उपयुक्त तो है कि नहीं है। अब इसकी तलाश में फिर मारामारी करेंगे और यही होता रहा है। बिल्कुल गुरुजी यही बात हुआ है। हम पिछले 3 साल से ज़मीन ढूंढ रहे हैं, हर बार ज़मीन में कुछ न कुछ दोष निकल जाता है। हर बार या तो ज़मीन में दोष हो जाता है, या हमारे पड़ोसी में दोष हो जाता है, या ज़मीन का बनावट सही नहीं रहता, या ज़मीन में गंदगी रह जाता है। अच्छा, घर का पग पग झिक झिक झंझट कम हुआ? नहीं, घर का तो लगातार चिक चिक बढ़ता जा रहा है। घर में तरह तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये बातें तो मेरे भाई, घर आपका, परिवार आपके, जीवन आपका, सोच विचार आपका, बिजनेस आपका, नौकरी आपका, बाल बच्चे आपके, सारे चीज़ तो आपके हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो गुरुजी हमको ये बता दीजिए, क्या हम वाकई अपना घर बेच दें, क्या हम दूसरा घर ले लें? तो मैं बोला कि आप फिर कहोगे, मैं भाई बोल दूंगा घर बेच दो, तो फिर आप सड़क पे आ जाओगे तो कहोगे गुरुजी हमने तो बेच दिया। तो मुझसे पूछे थे क्या कि हम पहले से नया घर बनवा लें, क्या फिर पुराने घर को बेचें? मुझसे पूछोगे तो बेच दो, तो बेच दो, तो बेच दोगे तो फिर क्या होगा? किराए में जाओगे, रेंट में चले जाओगे, फिर क्या होगा? क्या होगा इससे? बड़ी बातें हुई। मित्रों, यदि आपके पास भी समस्या होगा तो इस बात को समझिए, जड़ को। ठीक है, वास्तु शास्त्रियों ने कहा होगा आपके घर में दोष है, ये एक गंभीर विषय है, और किसी ने दोष का निवारण भी कर दिया होगा। चलो ये भी ठीक है, हम किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मित्र, वास्तव में हर घर में प्रत्येक घर में वास्तु दोष होता है।
कोई मकान, कोई महल, कोई जगह ऐसा नहीं बना है जिसका निर्माण कार्य हो और उसमें वास्तु पुरुष का 100% एकदम परफेक्ट हो। यदि वास्तु दोष के हिसाब से यदि आप मकान बनाते हो तो फिर भूकंप रोधी मकान कैसे बनेगा? भूकंप रोधी बनाते हो तो फिर वास्तु दोष में गड़बड़ होगा। बड़ी बड़ी मंदिरें, बड़ी बड़ी भवनें और गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा चीज़, पुल टूटते हैं वास्तु के कारण टूट गए ऐसा बोलते हैं, घटिया निर्माण के कारण टूट गए हैं ऐसा नहीं बोला जाता। तो बहुत सारी चीज़ों को छिपाई जाती है। वैसे ही जीवन में यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो बिना तोड़े, बिना कुछ किए आप प्रत्येक कमरा को, हर कमरा को आप अपने अनुकूल बना सकते हो। हर कमरा का अपना एक वास्तु होता है, फिर पूरे घर का वास्तु होता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर इस दिशा में मुझको सूट करेगा, तो मैंने कहा कि अच्छा आपका घर आपके राशि के अनुसार से है, आपकी कुंडली के हिसाब से है। उस घर में और कितने मेंबर? बोले 12 मेंबर हैं, तो 12 का कुंडली मैच नहीं होगा तो फिर 11 का कुंडली अनमैच होगा, 11 उपद्रव करेंगे तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? तो तर्क करेंगे तो आप बड़े बेहोश हो जाओगे। इसलिए हम छोटी बात पे आते हैं कि ना घर बदलो, ना कुछ करो, जीवन के दर्शन बदलो, जीवन जीने का तरीका बदलो। अपने भीतर को झांको, देखो कि तुम में सहन शक्ति है कि नहीं है, तुमने क्या कर डाला है। तुमने अपने ही घर में अपने ही बच्चों को लगातार इस बात को कहते रहते हो कि तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम पाजी हो, तुम घटिया हो, तुम क्या करोगे, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम आवारा हो। अब आपका जो ये संदेश है, ये अवचेतन आपसे निकली गई वाणी जो है, ये ब्रह्मांड में जाकर के तो आप जो चीज़ें बोल रहे हो उसको ब्रह्मांड पूरा कर रहा है। तो आपके ही द्वारा इस वास्तु पुरुष को आपने बताया है कि आपके घर में कौन रहते हैं। आप कहते हो पशु हो, राक्षस हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, अनैतिक हो, तो वास्तु पुरुष कहता है इस घर में प्रकट कर दो, ये घर में है ये विशेषता, तो इसके लिए घर वाकई अच्छा है। तो मित्रों, वास्तु पुरुष जितना ज़्यादा आप अपने घर में जो चीज़ बोते हैं उसको वह 10 गुना 1000 गुना बना के देता है। आपके घर का हर वास्तु पुरुष, आपने यदि घर में प्रेम बोया है तो उस घर में वह प्रेम बढ़ेगा, आपने नफरत बोई है तो उस घर में वो नफरत उगेगा। इस तरह से आप देख लीजिए, जितना ज़्यादा वास्तु को आप मानते हो उससे ज़्यादा कहीं आप अपने भीतर का वास्तु ठीक कीजिए। आपका हार्ट का वास्तु, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपकी हाथ, आपके पैर, सब जगह सही है। ईश्वर ने बनाया है, ये पूरा वास्तु से बना हुआ है। तो जब मेरा ये वास्तु ठीक होगा तो बाहर का जो ये मटेरियल का बना वास्तु ये भी ठीक होगा। मेरा अग्नि ठीक होगा तो इस घर का अग्नि कोट ठीक हो जाएगा। मेरा जल ठीक होगा तो इस घर का जल कोट ठीक हो जाएगा। मेरे भीतर का वायु ठीक होगा तो इस घर का वायु दोष ठीक हो जाएगा। मेरे भीतर का आकाश तत्व ठीक होगा तो इस घर का आकाश तत्व ठीक हो जाएगा। मतलब ठीक करना है यदि मुझको अपने इस घर को, बिल्डिंग को, तो किसको ठीक करना पड़ेगा? मुझको ठीक करना पड़ेगा। यानी मैं जो मेरे भीतर में जो वास्तु है, मेरी सोच की, मेरे थॉट की, मेरे जीवन शैली की, मेरी विचार की, मेरी कर्म की, मेरी नैतिकता की, ये सब में दोष है। इस दोष को, अब त्रुटि को ठीक करते जाओगे, आपका घर का वास्तु पुरुष ठीक होता चला जाएगा। तो घर में मान लीजिए 15 मेंबर हैं, तो 15 मेंबर अपना अपना वास्तु दोष ठीक करेंगे तो इस घर का वास्तु दोष तो यूं ही ठीक हो ही जाएगा। बस सीधी सी बात है। इसके लिए न घर बेचने की ज़रूरत है, न पड़ोसी को टोनी टोना कहने की ज़रूरत है, न बैगई भूमिया के पास जाने की ज़रूरत है, न तंत्र मंत्र की ज़रूरत है, न गंडा ताबीज की ज़रूरत है, न किसी महात्मा साधु के को अनुष्ठान कराने की ज़रूरत है, न लाखों रुपये खर्च देकर के ग्रह तुड़वाने की ज़रूरत है। आपका शनि ग्रह भी सही है, राहु भी सही है, मंगल भी सही है, बुध भी सही है, केतु भी सही है, वो आपके मस्तिष्क में है। ये जो आपका ब्रेन है ये अंतरिक्ष का प्रतिनिधि है और इस ब्रेन में आपका नवग्रह गलत की दिशाएं भटकी हुई है। तो इसको ठीक करो ना, ब्रेन को, इसके ग्रह को ठीक कर दो ना, तो वह नवग्रह संतुलित हो गया, वास्तु पुरुष ठीक हो गया। तो जैसे से आपका वास्तु ठीक होगा, आपके ब्रेन का नवग्रह ठीक होगा, आपके घर का वास्तु दोष चला जाएगा मित्र। इसलिए न घर बदलने की जरूरत है,
ना इसको बेचने की ज़रूरत है, ना नए बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है समझने की और अपने को ठीक करने की। तो फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो गया होगा। तो आपका अपना घर का वास्तु दोष ठीक करने के लिए लाखों रुपए बाहर में मत खर्च कीजिए, अपने स्वास्थ्य में खर्च कीजिए, अपने सेहत में खर्च कीजिए, अपने खुशी में खर्च कीजिए, अपने खुशी इन्वेस्ट कीजिए और खुशी से घर को भरिए, बद्दुआ से मत भरिए। जैसे ही घर में खुशी की मात्रा बढ़ेगी, खुशी का खजाना बढ़ेगा, आपका बद्दुआ ठीक होगा और आपका वास्तु दोष ठीक होता चला जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।